पंडित जी, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि शेयर बाजार में जो लोग मन बना रहे हैं जाने का, उन्हें कितना सावधान रहना चाहिए। जब तक ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, उसमें मत उतरिए। और हम आपको कोई सलाह नहीं दे रहे हैं कि आप शेयर मार्केट में जाइए या पैसा लगाइए, तो इसलिए बिल्कुल सावधान रहिएगा। हम सावधान रहने की बात कह रहे हैं। तो पंडित जी, शेयर बाजार में जो लोग कोशिश करना चाहते हैं, उन्हें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए ज्योतिष के नज़रिए से? सबसे पहले तो अपनी कुंडली दिखवा लीजिए कि आपके फायदे होने की संभावनाएं क्या हैं। अगर फायदे की संभावना नहीं होगी और आप शेयर बाजार में पैसा लगाएंगे तो आप कितना भी पैसे वाले हों, कितने भी बुद्धिमान हों, आपको लाभ नहीं होगा। शेयर बाजार में सफलता पाने की सावधानियां क्या हैं? सबसे पहले पंचम भाव कुंडली का कैसा है, इसका स्वामी कैसा है, इसकी पोजीशनिंग कैसी है, इस पर बहुत विचार करिएगा। इसके बाद राहु को देखिए, राहु कैसा है, तब जाकर शेयर बाजार के बारे में सोचिएगा। अगर आपकी राहु की महादशा हो, राहु की अंतरदशा हो, राहु गोचर में खराब भावों से गुजर रहा हो तो विशेष सावधानी रखिएगा। शनि की 7.5 या ढैया उतर रही हो तो ऐसी स्थिति में भी शेयर बाजार से दूर रहिएगा, क्योंकि उतरता हुआ शनि, इसकी 7.5 या इसकी ढैया एकदम से सब कुछ क्रैश कर सकती है। इसीलिए शेयर बाजार में अगर आप जा रहे हैं, 7.5 उतर रही है, ढैया उतर रही है, कुछ समय के लिए रुक जाइए, बुद्धिमानी यही कहती है। पंडित जी, जो लोग शेयर बाजार में इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हें क्या कोई उपाय मदद कर सकता है? क्या उपाय करना चाहिए? सबसे पहले तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए कि आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। दूसरों के देखा देखी कि दूसरे पैसा लगा रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है तो हम भी लगा लें, ऐसा करने से बचना चाहिए। फिर भी ज्योतिष में कुछ उपाय ऐसे जरूर हैं जिनको करने से शेयर बाजार में कम से कम सफलता मिलने की संभावना थोड़ी बन सकती है। किसी विद्वान ज्योतिषी से सलाह लेकर के एक पन्ना या एक गोमेद धारण करिएगा। रोज सुबह और शाम राहु के मंत्र का जप करिएगा। ओम रांग राहवे नमः, सुबह 108 बार, शाम को 108 बार। हर बुधवार और शुक्रवार को मछलियों को आटे की गोलियां खिलाइएगा। एक ब्राइट ब्लू कलर का चमकदार नीले रंग का रुमाल हमेशा अपने पास रखिएगा। एक 5 कोण का, 5 भुजाओं का एक चांदी का तारा बनवा लीजिए, 5 पॉइंट का, और इसको बुधवार को गले में धारण करिएगा। देखिए, मैं फिर बता दूं कि हम आपको ये सलाह नहीं दे रहे हैं कि आप कहां पैसा लगाओ, आप इन्वेस्ट कहां करें, आपके क्षेत्र क्या होंगे। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको शेयर बाजार में जाना है तो आप बहुत सोच समझ के जाइए, बहुत बुद्धि का प्रयोग करिए। बिना जोश में आए हुए सोच समझ के जाना ही ठीक होगा, क्योंकि एकदम से जाने से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो जो लोग भी शेयर बाजार में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ के जाइएगा। हम आपको कोई सलाह नहीं दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट की। और शेयर बाजार का सिर्फ ज्योतिष से क्या कनेक्शन है, ये पंडित जी ने बताया। तो इसलिए ना निवेश की सलाह है, ना शेयर बाजार में आगे बढ़ने की सलाह है। तो इसको लेकर के कोई भ्रम अपने मन में ना रखें। हम तो ज्योतिष की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये ज्योतिष का प्रोग्राम है। प्रवीण जी, वैसे तो अपनी कोई भी चीज़ नहीं देनी चाहिए जब तक कि बहुत ज़रूरत ना हो, लेकिन पेन और पुस्तिका के बारे में शास्त्र बहुत स्पष्ट कहता है। देखिए, आपकी जो कलम है, आपकी जो पेन है ना, जब आप उसका निरंतर प्रयोग करते हैं तो आपका ब्रेन, आपका मन और आपकी बुद्धि और आपकी पॉजिटिव एनर्जी उसके साथ जुड़ जाती है और वो उस पेन में एक्टिव रहती है। जब आप पेन से लिखते हैं, आपका ब्रेन काम करने लगता है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी उसके साथ काम करने लगती है। इसीलिए आप देखिए, बहुत सारे लोगों की राइटिंग बड़ी सुंदर होती है, कुछ लोगों की बड़ी खराब होती है। क्यों? क्योंकि वो ब्रेन से कनेक्टेड है। इसीलिए जब आप अपनी पेन किसी को देते हैं तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी उसके पास जाती है और आपके ब्रेन का कुछ कंट्रोलिंग हिस्सा भी चला जाता है। इसीलिए अपना पेन किसी के मांगने पर भी मत दीजिएगा। पेन और पुस्तक सामान्यता नहीं देनी चाहिए।
अब अगर आपको लगता है कि लोग आपसे पेन मांगेंगे ही, नहीं मानेंगे, तो एक पेन अपने पास रखिए जो खाली दूसरों को देने के काम में ले आइए, कि जो मांगता है उसको दीजिए, वापस लीजिए, कोई मांगता है दीजिए, वापस लीजिए। लेकिन जो आपकी पर्सनल कलम है, जिससे आप रेगुलरली लिखते हैं, भूल कर भी दूसरे को नहीं देना चाहिए। ऐसा करना आपके भाग्य के लिए, आपकी बुद्धि के लिए, आपकी पॉजिटिव एनर्जी के लिए अच्छा नहीं होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।